मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका आपका जो मंथली एक्सपेंस है, रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, इन सब में आपका कितना बजटिंग चली जाती है? देखो यहाँ पे अगर आप प्राइवेट रूम लो तो डेफिनेटली वो महंगा होता है। हाँ। ठीक है, अगर आप शेयर्ड लो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, सीधी बात है। तो अगर हम रेंट बाद में डिस्कस करते हैं, बाकी चीजें देख लेते हैं पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आई थिंक आपने भी बस पास बनवाया होगा, राइट? कितना? आई थिंक 150 लगा आपका क्वार्टर का पूरा। मेरे को एक सेमेस्टर पास जो कि 4 महीने का है, वो मेरे को $115 का पड़ा है स्टूडेंट उस पे। सो अगर हम इसी चीज को सिर्फ वैंकूवर में कंपेयर कर लेना तो आपको एक महीने के पास आई थिंक 100 से ऊपर का होता है। रियली? ठीक है, तो इतना फर्क है। दैट्स व्हाई आइलैंड आपको बहुत चीजों में पैसा बचाता है। ठीक है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन तो इसी में सॉर्ट हो गया। ठीक है, शुरू में बस चाहिए। एंड आई थिंक अब तो एनएससी आपको साइकिल्स देता है बड़े सस्ते रेट पे। तो आई थिंक $80 की बाइसाइकिल ले लो, 80 या $100 की इनिशियली। होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके साथ उसकी लिमिटेशंस भी आती है। क्योंकि आपका अगर एक बस छूट जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आपकी नेक्स्ट बस को लगता है। ठीक है, तो आपके पास बाइक होनी चाहिए। और बाइक का मतलब साइकिल। ठीक है तो अगर वो है, आप लोकली ग्रोसरीज लेने जा सकते हो। ठीक है, आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, क्योंकि पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बड़ी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर पैदल आपको कैरी करनी है चीजें, ग्रोसरीज टाइप, तो वो भी और दिक्कत होती है। आप बैग लेकर आओ अपना, तो जाओ अपना शॉपिंग करके आओ। ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपकी टेक्निकली है 80। एंड आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन वो है $115 3 मंथ्स का। अगर आप 100 भी मान लोगे तो आई थिंक 35 के अराउंड आ जाएगी आपकी पर मंथ कॉस्ट। ठीक है, यही आती है। तो 35 ये हो गया। ग्रोसरीज पे आ जाते हैं। ठीक है, ग्रोसरीज आपका मेजोरिटी खर्चा आ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो, आपको हर चीज चाहिए, तो आई थिंक अराउंड $150 से $200 में आपका अच्छे से गुजारा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ जो आप रेस्टोरेंट जाते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट एक बार जाने पे आपका $30 का बिल बन सकता है आपसे। ठीक है, सो टेक्निकली आप अगर $100 ग्रोसरी का मंथली सोचा है, आपका 30% आपने सीधा एक बार में फूक दिया। ठीक है, सो उसके बाद आपका मेजॉरिटी खर्चा क्या होता है कि आप आउटिंग करते हो। ठीक है, अब हर रोज घर भी नहीं खाया जाता। ठीक है, तो अब मान लो खुद को छोड़ के चलो $100। ठीक है, सो आपका 150 ग्रोसरी, 250 ये हो गया अभी। सो उसके बाद अब आपके पास अब कॉलेज है, तो कॉलेज में बुक्स भी लेनी पड़ती है। ठीक है, सो आप मान लो पर मंथ $50 या $100 उसका मान लो। सो टेक्निकली मोटा मोटा यही खर्चा होता है। इसके अलावा बाकी खर्चे आप बढ़ाते हो खुद। ठीक है, अब मेनली आते हैं रेंट पे। मैं रेंट को इसके अंदर यूटिलिटीज इंक्लूड करके बात करूंगा। ठीक है, सो मेजॉरिटी आपको पूरे शहर में रेंट मिल जाएगा। जो शेयर्ड अपार्टमेंट है उसमें आपको 500 ऑलमोस्ट पड़ ही जाता है। ठीक है, कई बार इंक्लूडिंग यूटिलिटीज भी, कई बार नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज। अब इससे सस्ता भी हो जाता है। अगेन कनेक्शंस मैटर करते हैं। ठीक है, कई बार बहुत सारे पुराने अपार्टमेंट्स हैं। आप हम ये वाले में जो बैठे हैं ये नया है, ये महंगा पड़ रहा है आपको ऑलरेडी, बट स्टिल 2 बेडरूम के हिसाब से अगर मैं 2 बेडरूम में, आप 1 बेडरूम में 2 लोग घुसा लो, तो आई थिंक 1875 इनका रेट था इधर। तो फिर भी आपको पर हेड 500 के अराउंड पड़ जाएगा, एडिशनल चार्जेस वगैरह डाल के। तो मेनली आपको लुकआउट करना है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, उस अकॉर्डिंगली बजट करो। मैनेजेबल खर्चे क्या होते हैं? ग्रोसरीज, आपका आउटिंग, आपका अदर एक्सपेंस, क्योंकि ऐसे तो है नहीं पैसे अकाउंट में पड़े हैं बस पड़ ही रहेंगे। आप वॉलमार्ट जाते हो कुछ और चीज भी पसंद आती है, बेस्ट बाय जाते हो कुछ पसंद आता है, लैपटॉप भी लोगे तरह के। ठीक है, क्योंकि इंडिया से लैपटॉप इधर सस्ते हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज जान के हैरानी होगी, बट मेरी एडवाइस यही है, अगर आप लैपटॉप बाय कर रहे हो तो कोशिश करो मार्केट प्लेस से ले लो। मार्केट प्लेस में आपको अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे गुड कंडीशन में। एंड I रिसेंटली सेंट
लैपटॉप टू माई डैड, तो मेरे को पड़ा अराउंड आई थिंक $300 में. आई बॉट इट i5 आई थिंक 10th Gen. तो इंडिया में सेम, और थिंकपैड था लेनोवो का. इंडिया में वो सेम जनरेशन, ऑब्वियसली पुरानी जनरेशन है, अभी तो आई थिंक 12-13 चल रही है. तो इंडिया में सेम जन लैपटॉप वो था अराउंड आई थिंक 25-26 हजार का, और मैंने यहाँ से 18,000 में लिया. ओके. सो फर्क है, काफी फर्क है. एंड स्टार्ट करो. आई मीन यहाँ पे दो ही चीजें हैं सेविंग्स करने के लिए. या तो आप खर्चा कम करो या आप इनकम बढ़ा लो. हाँ. ठीक है. अब इनकम आपकी लिमिटेड है बिकॉज आपका आवर्स लिमिटेड है. हाँ. तो इसका एक बाईपास है. बाईपास ये है कि आप अपवर्क पे जाओ. अगर आप कुछ प्रोफेशनल हो, जैसे यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तो आप अपवर्क पे जाओ, वहां पे प्रोजेक्ट्स लो. एंड द गुड थिंग, अगर आप चेक करोगे, आई थिंक जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो सोर्स चेक कर लेना. सोर्स ये है कि जब आप चेक करोगे 24 आवर्स वर्किंग लिमिटेशन, वहां पे नीचे आएगा कि इंटरनेशनली जो भी आप काम कर रहे हो वो काउंट नहीं होता. ओके. ठीक है. ठीक है. तो वो अगर आप अपवर्क से आपको कोई भी काम आ रहा है वो इंटरनेशनल ही काउंट होता है. तो यूएस वगैरह के बहुत लोग हायर करते हैं डिजिटल मार्केटर्स, उनको कांटेक्ट करो, आपकी इनकम बढ़ जाएगी. हाँ. तो खर्चे ठीक है मैनेज हो जाएंगे, सेविंग्स हो जाएगी. एंड मेनली आपका रीडिंग ब्रेक आएगा. अभी आप आई थिंक सितंबर इनटेक में आए हो. मेरा जैन इनटेक है. जैन इनटेक. तो जैन इनटेक में आपको एक थोड़ी दिक्कत आएगी कि आपको समर ब्रेक में थोड़ी, आप क्योंकि अभी आए हो, तो मुश्किल आए थे लोगों को जॉब फुल टाइम ढूंढने में. क्योंकि फुल टाइम आप सिर्फ 4 महीने की 3 महीने के लिए हो गए. हाँ. तो यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते. बट हाँ. जब समर ब्रेक आता है, ठीक है, तो लोग ज्यादा काम कर सकते हैं. मेनली आपकी ट्यूशन फीस जो है तभी इकट्ठी होगी. ठीक है. सो अगर हम ओवरऑल अगेन समराइज करें, सो मेन खर्चा आपका रेंट, तो आप $500 से $600 लगा लो. हाँ. ठीक है. और ये भी मैं एक्सट्रीम एंड पे लगा रहा हूँ. और मैं अगर वैंकूवर से कंपेयर करूँ, वैंकूवर में आराम से आपका 600 चला जाता है. ठीक है. एंड वो भी अगर आप 500 मिलेगा भी ना आपको उधर, और इतने घटिया अपार्टमेंट्स होंगे वो, आपको वो आ जाएगा कि अब गिरा. हाँ. ठीक है. और ट्रांसपोर्टेशन का मेजर फर्क है. ठीक है. एंड अगर आई समराइज, तो आपका मैं $400 अदर एक्सपेंस जो हमने सारा काउंट करा, ट्रांसपोर्टेशन, आपका बुक्स का, आपका ग्रोसरीज, आपका डाइन आउट, ये सारा मिला के आई थिंक 400-500 ये हो गया. और 500 आपका रेंट हो गया. आई थिंक आपका 1000 में हो जाएगा. बट अगर बिकॉज मैंने एक्सट्रीम एंड लिया है, तो अगर हम 200 एंड में कट कर दें तो 800 में आपका मंथली गुजारा हो जाएगा. वैंकूवर आइलैंड के ऊपर. वैंकूवर आइलैंड पे. इसी चीज को अगर हम वैंकूवर पे लेके जाएं, मंथली एक्सपेंस, वैंकूवर में एक्स्ट्रा एक्सपेंस बहुत हो जाते हैं. क्योंकि देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. एंड हमारे को जो दिखता है कुछ, हमारे को एक टेंडेंसी है हम कुछ करें उसको देख के. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आपको पब दिखे, आप चले जाकर आते हैं. हाँ, हाँ. ठीक है. आपको दिख रहा है कि क्लब है, ठीक है, इधर डांस हो रहा है, बॉलीवुड नाइट है, जाकर आते हैं. हाँ. उधर बहुत ज्यादा है. हाँ, इधर आइलैंड आपको कोटनी में दिखेगा नहीं कुछ, पैसा बच गया. ठीक है. एंड सिमिलरली आपका उधर रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा है, चॉइस बहुत ज्यादा है, रोज कुछ ना कुछ खा लिया बाहर से. हाँ. ठीक है. इधर वो नहीं है. इधर आपके पास आई थिंक अराउंड, अगर मैं काउंट करके बताऊं, 3 से 4 3-4 रेस्टोरेंट्स है जो इंडियन है. हाँ. ठीक है. 5th अगर मैं ये मिच फूड ट्रक को लगा लूं तो ये 5th है. तो ऑप्शंस कम हो तो खर्चा कम होता है. हाँ. ठीक है. तो अल्टीमेटली वैंकूवर से आपको सस्ता पड़ जाएगा वैंकूवर आइलैंड. एंड ऑब्वियसली उनके लिए आइलैंड नहीं है जिनको शांति पसंद नहीं है. ठीक है. सीधी बात है. इधर आपको शांति मिलेगी. आपको आई थिंक 9 बजे के बाद भी आपको बाहर कोई हार्डली लोग दिखेंगे. हाँ. ठीक है. पूरा रोड खाली होगा. वैंकूवर में बड़ी दिक्कत है ड्रगीज की. इधर भी है बट इधर कम है, कम्युनिटी छोटी है. हाँ. सो ओवरऑल आप आई थिंक $800 में पर मंथ अच्छा गुजारा कर सकते हो. ये भी कम कर सकते हो अगर आपके पास कनेक्शन अच्छे हैं. अगर आप और शेयरिंग केयरिंग वाला प्लेटफॉर्म बना लो, खुद मिलजुल के बना लो खाना. ठीक है. तो और कम हो जाता है. बट ऑब्वियसली उधर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं. तो अगेन डिपेंड करता है किसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है. सही बात बोली है बिल्कुल अमूल ने.
बाकी अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, इट कैन बी रिज्यूमे, इट कैन बी एनी गाइडेंस, कोई भी चीज आपके क्वेश्चंस हो, आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।